नमस्कार, मैं आप सभी का एक बार फिर आप ही के अपने यूट्यूब चैनल जॉब नियुक्ति में स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वैकेंसी की जॉब अपडेट्स सही समय पर आपको मिलती रहे। तो आज मैं आपके लिए एक बड़ी ख़ास वैकेंसी लेकर आया हूँ। ख़ास इसलिए कि यहाँ पर आपका सैलरी स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया रहने वाला है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी बहुत अच्छी आई हुई है और यह वैकेंसी जो रहेगी परमानेंट रहेगी आपके लिए, गवर्नमेंट वैकेंसी है हमारे लिए। और इनके एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो बिना देरी किए हुए आइए अब चलते हैं आज की वैकेंसी की ओर। तो आज की जो वैकेंसी हमारे पास आई हुई है ये है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। जी हाँ, इसको हम EMRSB शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में यानी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में वैकेंसी आती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी रहती है। तो यहाँ पर बात करें यहाँ पर इनके जो फॉर्म की, तो इनके जो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं उनकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की उस पहले हम जानकारी दें तो उसकी डेट रहेगी 23 अक्टूबर 2025, यानी अभी आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ कंप्लीट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना होगा आपको सारी जानकारियाँ इस वीडियो में सभी मिल जाएगी, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी जानकारी छूट ना जाए। तो आगे बढ़ें उससे पहले यहाँ पर बात करें नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, तो मैं बता दूँ आपको यहाँ पर कितनी वैकेंसीज आपके लिए कितनी आई हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रिंसिपल की वैकेंसी काफ़ी अच्छी आई हुई है, वो है 225। पीजीटीज़ में यहाँ पर वैकेंसी जो है 1000, टीजीटीज़ में है 3962। जी हाँ, ये बहुत अच्छा नंबर है यहाँ पर वैकेंसी के लिए। एंड अगली वैकेंसी फीमेल स्टाफ नर्स के लिए रहेगी, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, JSA, लैब अटेंडेंट। तो टोटल कुल मिला के यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है 7267 वैकेंसी, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर रहेगा। तो बात करें यहाँ पर प्रिंसिपल में जो ग्रुप ए पोस्ट रहेगा, गजेटेड पोस्ट की वैकेंसी है। यहाँ पर UR के लिए 116 वैकेंसी हैं, OBC 60, SC 33, ST 16। टोटल वैकेंसी 2025 है, 225। एंड PGT में जो वैकेंसी सब्जेक्ट वाइज वो हम जानकारी देते हैं। इंग्लिश में यहाँ पर वैकेंसीज हैं टोटल 112, हिंदी 81, मैथ्स में 134, केमिस्ट्री 169, फिजिक्स 198, बायोलॉजी 99, हिस्ट्री 140, ज्योग्राफी 98, कॉमर्स में है वैकेंसी 120, इकोनॉमिक्स में 155 एंड कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी है 154। तो कुल मिला के वैकेंसी जो है 1460 वैकेंसी। जो कैटेगरी वाइज है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कितनी वैकेंसी कितनी रहेगी यहाँ पर। अगली बात करें TGT में, यहाँ पर वैकेंसी जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है यहाँ पर। हिंदी में है 424, इंग्लिश 395, मैथ्स 381, SS 392। साइंस में वैकेंसी जो है यहाँ पर 408 एंड कंप्यूटर साइंस की भी वैकेंसी यहाँ पर रहेगी 550 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पर 2550 वैकेंसी। और बात करें TGT में रीजनल लैंग्वेज फॉर ग्रुप B के लिए, वो है यहाँ पर आसामीज़ में 8 वैकेंसी, बोडो 2, बंगाली 8, गारो 1, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मिजो, ओडिया, ऐसी वैकेंसी टोटल है यहाँ पर। रीजनल लैंग्वेज जो भी जिस सिस्टम में आप जाएंगे तो वहाँ पर ये काफ़ी वर्क करेगा, तो इसकी वैकेंसी 223 रहेगी। एंड अगली वैकेंसी यहाँ पर मिसलेनियस कैटेगरी फॉर टीचर्स, जिसमें म्यूजिक, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर फॉर मेल एंड फीमेल एंड लाइब्रेरियन, यहाँ भी काफ़ी वैकेंसीज हैं। वो रहेगी आपकी 1189 वैकेंसीज, जो कैटेगरी वाइज डिवाइड है, जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ये सभी वैकेंसी ग्रुप B के लिए रहेगी और मैं ये कहूँगा कि ये काफ़ी बड़ा नंबर है आपके लिए। बात करें नॉन टीचिंग पोस्ट में भी यहाँ पर वैकेंसी, जिसमें रहेगी हॉस्टल वार्डन के लिए मेल एंड फीमेल। मेल में यहाँ पर वैकेंसी है 346, फीमेल में 289 एंड फीमेल स्टाफ नर्स में वैकेंसी 550, अकाउंटेंट 61, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट JSA 228, लैब अटेंडेंट की वैकेंसी यहाँ पर है 146। तो यहाँ पर भी टोटल वैकेंसी जो है 1620 नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। तो ये कुल इनका कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिटेल इन्फॉर्मेशन जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होंगे। तो बात करें इनके फॉर्म को कैसे फिल करेंगे और इनकी लास्ट डेट क्या है। इनकी लास्ट डेट जैसे मैंने बताया कि अभी आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ पड़ा हुआ है यहाँ पर, और इसकी अप्लाई करने की डेट रहेगी आपकी 23 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर पाएंगे। एंड इनकी बात करें फ़ीस के बारे में, तो यहाँ पर फॉर फीमेल SC ST PWDs कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस रहेगी प्रिंसिपल में 500 रुपये एंड TGTs एंड नॉन टीचिंग स्टाफ में भी यहाँ पर 500 रुपीज़ रहने वाले हैं आपके, अगर आप फीमेल में हो और SC ST एंड PWBDs कैंडिडेट्स हैं।
और अगर बात करें फीमेल स्टाफ में SC ST PWD कैंडिडेट्स में अदर देन फीमेल जो हमारी यानी कि मेल, और यहाँ पर आपकी फ़ीस रहने वाली है जैसे ये अदर देन का मतलब है कि आपको यहाँ पर UR OBC AWS के लिए यहाँ पर फ़ीस रहेगी। प्रिंसिपल के लिए 2500 रुपये, PGT TGT में यहाँ पर फ़ीस है आपकी 2000 रुपये, एंड नॉन टीचिंग स्टाफ में आपकी फ़ीस रहेगी 1500 रुपये, 1500 रुपीज़, यानी कि ये आपका टोटल फ़ीस रहेगा। इनके एग्ज़ाम 2 टायर में होंगे, टायर 1 टायर 2। एग्ज़ाम सेंटर आपको वो बता दिया जाएगा। तो आगे बढ़े हम इसके कंप्लीट नोटिफिकेशन पर। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं इनका कि इनका सिलेबस क्या रहेगा और इनका जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसमें क्या कहा हुआ है इन्होंने, उसके बारे में अब हम चलें। तो पहले उससे पहले हम बात करते हैं इनका सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल की वैकेंसी है उसके लिए आपका सैलरी स्केल रहेगा लेवल 7 के अकॉर्डिंग, जो आपका ग्रेड पे है, काफ़ी बढ़िया रहेगा यहाँ पर। और जो सैलरी रहेगी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, अप टू 2 लाख तक जा रही है यहाँ पर आपकी। PGTs में जैसे इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस में आपकी लेवल 8 के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी मैक्सिमम 1,51,100 रुपीज़। एंड TGTs में यहाँ पर सैलरी रह सकती है आपकी यहाँ पर 1,42,400 रुपीज़। ऐसे यहाँ पर लाइब्रेरियन, आर्ट्स, म्यूजिक टीचर्स, फीमेल स्टाफ, नर्स के लिए इनकी सैलरी स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दी हुई है, जो काफ़ी बड़ा अच्छा अमाउंट रहने वाला है आपके लिए। इनिशियली जो सैलरी रहेगी बहुत बढ़िया रहेगी। बात करें मोड ऑफ एग्ज़ाम के बारे में, इनका जो टायर फर्स्ट एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका MCQ बेस ही, OMR बेस, और जबकि आपका जो टायर सेकंड एग्ज़ाम होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, वो रिटन होगा आपका, और पेन पेपर MCQ बेस में। आफ्टर टायर सेकंड देयर विल बी एन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट। बस इनमें 2 पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर वो आपका वहाँ पर बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश के लिए। एंड एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें, जो प्रिंसिपल की वैकेंसी है उसमें आपका जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है उसमें टोटल क्वेश्चन 100 आएंगे, जिसमें रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर, एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स डिटेल सिलेबस एज ऑन द नेक्स्ट वेबसाइट इनकी वहाँ पर मिल जाएगा, जो अभी हम आपको बता देंगे कहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा। इसके 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के ही। देन यहाँ पर इनका पार्ट 4 में एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस में 30 क्वेश्चन, एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जिसमें जनरल इंग्लिश एंड हिंदी के 10-10 क्वेश्चन आएंगे, वो 20 क्वेश्चन टोटल होंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, और टेस्ट विल बी 2 आवर्स विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली, यानी कि आप बिना टाइम लिमिट के अपने कर सकते हैं, तो 2 घंटे के अंदर। दैन टायर सेकंड के बारे में बात करें, ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्ट लिस्टेड इन द रेशो 1:10, यानी कि जो टोटल वैकेंसीज होंगी उसके हिसाब से 10 गुना कैंडिडेट्स के हिसाब से लिया जाएगा। देन कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल सिलेबस इज अपलोडेड एज ऑन द देयर वेबसाइट, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 आएंगे, डिस्क्रिप्टिव आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, एंड टोटल आपके 55 क्वेश्चन होंगे, और ऑब्जेक्टिव के जो मार्क्स है वो रहेगा 40 नंबर का, एंड डिस्क्रिप्टिव हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, तो टोटल आपका 100 नंबर के होंगे। टेस्ट विल भी 3 आवर्स ड्यूरेशन की रहेगी। एंड टायर थर्ड जो होगा, जब आप सेकंड टायर क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका पर्सनल इंटरेक्शन इंटरव्यू होगा 40 नंबर का। तो वेटेज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ मेरिट वो आपकी 80:20 रहने वाली है। बात करें PGT में सिलेबस के बारे में, तो उसमें आपके यहाँ भी 6 पार्ट रहने वाले हैं टायर फर्स्ट के लिए। इसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT, यहाँ पर यानी कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ये इनका अलग से रहता है। टीचिंग एप्टीट्यूड भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं 30, एंड डोमेन ऑफ नॉलेज जिसमें आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आपके एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड, पैडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इनके टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के ही। एंड पार्ट 6 में इनके 20 क्वेश्चन आएंगे, जो आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी होगा, जिसमें इन्होंने कहा हुआ है कि जिसमें हिंदी इंग्लिश में आपको हर एक पार्ट को 40% पे मिनिमम क्वालिफाई करना होगा। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तभी आपका ये पार्ट फर्स्ट से 5th तक चेक करेंगे, अदरवाइज आपका कोई चेकिंग नहीं करेंगे। तो ये इनकी एक विशेष बात है, जिसको आप नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल आपको टाइम मिलेगा 2.5 घंटे का यहाँ पर, विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली। देन टायर सेकंड में बात करें तो इसमें आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इज अपलोडेड, जो जिसमें आपके यहाँ पर भी 55 क्वेश्चन आएंगे, 40 MCQ एंड 15 आपके रहेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, टोटल 100 नंबर के रहेंगे। 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा।
एंड मेरिट आपकी फिर अपलोड कर दी जाएगी। बात करें टीजीटी में, यहाँ भी सिलेबस सेम रहेगा आपका जैसे पीजीटी में था, और यहाँ पर भी आपको लैंग्वेज में क्वालिफाई करना होगा अलग से। टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका रहेगा इसमें इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, 10 मार्क्स ऑफ ई सब्जेक्ट। तो ये बड़ी ज़रूरी बात इन्होंने मेंशन की, इसको आप देख लेंगे आराम से। देन इनकी रीजनल लैंग्वेज है वो है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं असमीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा। तो टोटल 20 लैंग्वेज है। आप लोग को किसी एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करना होगा। एवरी कैंडिडेट हैव टू ऑप्ट वन लैंग्वेज, जो भी आपको सूटेबल लगेगी। देन टायर सेकंड के बाद आपका होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इज़ अपलोडेड। इनके यहाँ पर 55 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये फीमेल, ये हॉस्टल वार्डनर के लिए है सिलेबस, मेल फीमेल के लिए, जिसको आप देख पा रहे होंगे अभी अपनी स्क्रीन पर। एंड ये इनके लिए टायर सेकंड के लिए हो जाएगा। अकाउंटेंट के लिए भी यहाँ पर सिलेबस है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है जो आप देख पा रहे हैं। देन अगला है यहाँ पर इनका फीमेल स्टाफ नर्स के लिए सिलेबस, टायर फर्स्ट के लिए यहाँ पर 100 क्वेश्चन ये होंगे। एंड देन टायर सेकंड के लिए सिलेबस रहेगा। देन JSA के लिए सिलेबस आ गया अब आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन। एंड मतलब पैटर्न सेम है यहाँ पर इनका, बस आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक आप आराम से देख पाएंगे इसको। देन अगला लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पर भी आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, और टायर सेकंड में भी यहाँ पर आपका 55 क्वेश्चन ही रहने वाले हैं 100 मार्क्स के। मार्किंग स्कीम के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है, वो 1/3 रहने का आपका। 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और अनआंसर्ड क्वेश्चन को वो कभी काउंट नहीं करेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी थी इनके लिए। इनकी आंसर की बाद में अपलोड कर दी जाएगी। तो डिटेल नोटिफिकेशन जो उनकी वेबसाइट है वो है nests.tribal.gov.in। उसका लिंक मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इनका कंप्लीट सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इनका है ज़रूरी जानकारी है, तो इसको आप ज़रूर फिल करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगी तो आप हमें बता सकते हैं। अच्छा, इन्होंने एक और बात कही हुई है कि जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है, तो आपकी बात करें प्रिंसिपल के लिए एज लिमिट मैक्सिमम 50 ईयर्स रहेगी। एंड आपको कुछ एज रिलैक्सेशन में मिलने वाला है, जैसे यहाँ पर जो कैंडिडेट SC ST एंड OBC में आ रहे हैं, अदर कैटेगरी, और जो कैंडिडेट AMRS एम्प्लॉइज़ हैं उनको 5 ईयर्स का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला हुआ है। तो यहाँ पर आपने मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और B.Ed, या फिर आपने B.Ed M.Ed फ्रॉम NCT विद 50% मार्क्स, एंड 4 years इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग B.Ed कॉम्पोनेंट। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ये इस पोस्ट के लिए मिनिमम। सैलरी आपकी बहुत बढ़िया रहने ही वाली है यहाँ पर। तो ये है इनकी जरूरी जानकारी है। बात करें पीजीटी में, तो उनकी मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स रहेगी, और जो EMRS एम्प्लॉई हैं उनको 55 ईयर्स तक यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो इस पोस्ट के लिए आपके पास इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, और विद B.Ed, एंड या फिर आपके पास वो मास्टर डिग्री प्लस B.Ed और इन सब्जेक्ट में होनी चाहिए। देन बात करें पीजीटी में, इंग्लिश में आपका मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट इंग्लिश में, पीजीटी हिंदी में आपने MSc में हिंदी में की हुई अपनी मास्टर डिग्री। पीजीटी फिजिक्स में आपकी MSc फिजिक्स में होनी चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री आपका स्पेशलाइजेशन केमिस्ट्री होना चाहिए। ऐसे ही आपका मास्टर डिग्री इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जरूरी है, तभी आप यहाँ पर फिल कर पाएंगे। पीजीटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स ये जरूरी है। एंड डिजायरेबल इन्होंने कहा हुआ कि एक्सपीरियंस एज अ TGT इन अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन इन अ कंसर्न सब्जेक्ट, उनको आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए। बात करें पीजीटी में, कंप्यूटर साइंस के लिए आपकी एज लिमिट 40 ईयर्स रखी गई है, जिसमें आपने MSc कंप्यूटर साइंस या फिर IT या फिर आपने MCA, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर M.Tech कंप्यूटर साइंस और IT में की हुई है, एंड फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। एंड इन्होंने कहा कि इट इज़ क्लैरिफाइड फॉर द प्रमोशन इन फ्यूचर B.Ed विल बी रिक्वायर्ड। अगर आपको कोई प्रमोशन होता है तो उसमें आपको B.Ed की जरूरी डिग्री होनी चाहिए, अगर अदरवाइज आपको कोई प्रमोशन नहीं होगा। TGT में इनकी जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 35 ईयर्स, ये जरूरी है। एंड आपके पास 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज NCT विद 50% मार्क्स होने चाहिए इन ऑल सब्जेक्ट इंडिविजुअली एज वेल एज इन एग्रीगेट, और या फिर आपके पास बैचलर या ऑनर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट। एंड इन्होंने कहा हुआ है कि इसमें आपको कि B.Ed M.Ed भी होगी तो वो भी आपको यहाँ पे चलेगा। बैचलर एजुकेशन इन बैचलर डिग्री इन एजुकेशन B.Ed ये ज़रूरी है इनके लिए।
टीजीटी के लिए, जी हाँ। और सीटेट भी इन्होंने कहा हुआ है कि आपका सीटेट पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, सेकंड पेपर, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये 3 जरूरी जानकारी आपके पास, ग्रेजुएशन डिग्री, बीएड और आपका सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाई, मस्ट बी क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये है इनके टीजीटी में। आपने इन्होंने कहा हुआ कि पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर द अंडर, जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा वो आप देख पाएंगे यहाँ पर। फॉर टीजीटी में हिंदी में आप देख पा रहे हैं, इंग्लिश मैथ्स में है। बात करें आगे हम टीजीटी साइंस में, तो जो कॉम्बिनेशन रहेगा आपका, जैसे मेन सब्जेक्ट है बायोलॉजी लाइफ साइंस में आपने सब्सिडरी सब्जेक्ट केमिस्ट्री बॉटनी जो या जूलॉजी को से पढ़ा हो साथ में, या फिर बॉटनी जूलॉजी में बॉटनी के साथ केमिस्ट्री एंड जूलॉजी, या फिर जूलॉजी के साथ केमिस्ट्री एंड बॉटनी आपने पढ़ा हुआ है। तो ये ज़रूरी है इनका कॉम्बिनेशन जो आप देख पाएंगे टीजीटी साइंस में। ऐसी एसएस में देख लेंगे यहाँ पर आप रीजनल लैंग्वेज में। तो ये इनकी कंप्लीट जानकारियाँ हैं जो आप अभी अपने इसके ऊपर देख पा रहे हैं। तो फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होगी तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो इसका लिंक मैं आपको अपनी वीडियो के अंत में दे दूंगा। अच्छा, बात करें एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो बात करें जैसे एसटी एससी के लिए 5 इयर्स का रहेगा यहाँ पर, और ओबीसी के लिए रहेगा अदर देन नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल के 3 इयर्स का, एंड कैंडिडेट्स विथ 3 इयर्स कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉई है अलाइड कैडर्स में, उनको 5 इयर्स का रहेगा। तो ये कुल मिला के इनकी जानकारियाँ है एज रिलैक्सेशन के बारे में, जो आप देख पाएंगे यहाँ पर। आपको काफ़ी छूट मिलने वाली है अगर आप कोई भी एम्प्लॉय हैं ईएमआरएस या सेंट्रल एम्प्लॉय से जुड़े हुए, तो आपके लिए बेहतरीन मौका आया हुआ है। तो फिर भी आप इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। इसका मैं कंप्लीट आपको फॉर्म कैसे फिल कर रहा हूँ उसकी मैं एक वीडियो यहाँ पर बना दूंगा, जहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको ज़रूर फिल करेंगे, और आपके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका आया हुआ है। और अभी सुनने में आ रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में आपको केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन से भी वैकेंसी मिलने वाली है। तो इससे अच्छी आपके लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, इसको आप जाने मत दीजिएगा। आप अपनी तैयारी जैसे कर रहे हैं उसको अब नया आयाम दीजिए, नई उसको गति दीजिए, ताकि आप अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाइए आने वाली वैकेंसी के लिए। आपके उच्च बेहतर भविष्य की मैं अच्छी कामना करता हूं, उम्मीद करता हूं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अब अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।